Good morning, student. Yesterday I discussed about number system and how can find the rational number between two given numbers. And student, today I am going to take very important topics. So look at the board, student. Decimal representation of rational number. Rational number means student परिमेय संख्या जो P अपॉन Q फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0. Now it is defined every rational number P upon Q can be expressed as a decimal when P dividing Q, then we have two possibilities. Are arise. First one, student, the remainder becomes 0, and the second one, reminders never becomes 0. If a student remainder is 0 यानी P को Q से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, then it is called terminating decimal. इसको हिंदी में लोग बोलते हैं स्टूडेंट शांत दशमलव. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, रिपीट होता जाए Q से P को डिवाइड करने के बाद, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं. नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट, अब मैं वन बाय वन करके समझता हूं कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. एक्चुअली टर्मिनेटिंग का मतलब आपको बता दिया, हिंदी क्या होता है स्टूडेंट, शांत. इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि आफ्टर सम फाइनाइट नंबर, जब हम P को Q से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, आफ्टर फाइनाइट नंबर कुछ नंबर के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगी, 0. इसे समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं. लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1/4 एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ P upon Q. सो हियर 1 divided by 4. So we have to take decimal here 0, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा
20. We can see here student remainder 0. After finite number, कुछ नंबर के बाद रिमाइंडर क्या हो जाता है इसका 0. रिमाइंडर इसका क्या हो गया स्टूडेंट 0. रिमाइंडर का मतलब क्या होता है हिंदी में शेष. Another example 5/8. So this is another example of terminating decimal student. 8 divide 5. So we have to take decimal again. 8 4 ja, not a student. 8 6 ja, 48. 8 10 minus 8 2. Again 0. 8 2 ja 16. 4 0. 8 5 ja. So once again we can see here student remainder 0. So 1/4 is called terminating decimal. ये कैसा decimal है स्टूडेंट terminating something. और क्यों रिमाइंडर 0 हो गया. Therefore 5/8 is terminating decimal. ये भी terminating decimal है. क्यों रिमाइंडर 0. Now next. ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए बिना, लॉन्ग डिवीजन किए बिना कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, वो टर्मिनेटिंग होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. मतलब p को q से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो रिमाइंडर 0 आएगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. So what is the rules? Look at the board. Important rule. A rational number p upon q is expressible as a terminating decimal when only q having prime factor of when only having q having prime factor age 2 age 5 and both 2 and 5 means स्टूडेंट विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताए बिना किए बिना p को q से डिवाइड करूंगा तो उस कंडीशन में q का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 2, अगर 2 हुआ टर्मिनेटिंग, 5 हुआ फैक्टर टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों हुआ स्टूडेंट टर्मिनेटिंग. अगर 2 और 5 के सिवा तीसरा कोई भी नंबर आ जाए 3 5 3 7 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा. इसे समझने के लिए स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसके पहले प्राइम का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट, अविभाज्य संख्या. अविभाज्य संख्या मतलब जो एक और खुद के टेबल में आता हो. ये सब एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर है, अविभाज्य संख्या है. अब इसे समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट. लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1/4. So this is the form of p upon q, and here q equal to 4. So what is the prime factor of 4? 2. So we can write a student 2 into 2. We can see q का प्राइम फैक्टर क्या आया 2. यहाँ पे रूल क्या है, 2 हो टर्मिनेटिंग, 5 हो टर्मिनेटिंग, दोनों हो टर्मिनेटिंग. अब 2 आ गया.
therefore 1/4 is टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल होगा स्टूडेंट? शांत डेसिमल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 5/8. So this is the form of P upon Q. So here Q equal to 8. Now prime factor of 8 student. So prime factor of 8 2 into 2 into 2. Prime factor क्या आ गया स्टूडेंट? 2. Therefore 5/8 is a terminating decimal. Next example, 3/15 या 2/15. So this is the form of P upon Q. So here Q equal to 15. Now prime factor of 15 student. So we can see here prime factor of Q 3 into 5. यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट? 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। Therefore 2/15 is नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब एक ऐसा हो गया स्टूडेंट अशांत दशमलव। तो इस तरह से हम विदाउट डिवीजन के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही काम आता है ये। और इसके बेस पे हम एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, अब जितना मैंने कंसेप्ट दिया हूं उसके बेस पे कुछ एग्जांपल है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस 3 इंटीजर 1/8 इन द डेसिमल फॉर्म। हमें इसको डेसिमल में दिखाना स्टूडेंट। सो बाय एक्चुअल डिवीजन 3 integer 1/8. First we will convert into proper fraction student. So what we will do, 3 into 8 plus 1 divided by 8. So 24 25. Now 25 divided by 8. How many times possible student? 3 times. 24 1 0. Again here 1 times after decimal. So 2 0 2 times. 16 4 0 5 times. So what is the remainder student? 0. And therefore the answer of 3 integer 1/8 in decimal form is 3.125. This is the decimal expansion. Now second one, solution. We have 2/11 is a rational number, not 2 divided by 11. So we have to take decimal here. How many times student? 2 times not possible, 1 times. So it comes 9. Again here 0. How many times? 8 times. 2. Again 1 times. Now continue. It is not terminating decimal student. Remainder 0 कभी नहीं आएगा. So how can we present 2/11? मैंने क्या बोला था, जो रिपीट का ब्लॉक है और उसका जो फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पे हमें क्या लगाना है? बार लगाना है। डेसिमल के बाद उस रिपीट ब्लॉक में जो फर्स्ट डिजिट रिपीट हो रहा है उस पे क्या लगाना है? बार लगाना है। नेक्स्ट सम, ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस 3/30 इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल में कन्वर्ट करना स्टूडेंट और बताना भी है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सो सॉल्यूशन, वी हैव 3/13. नाउ 13 divided by 3. So how many times possible student?
not possible, we have to take decimal 0. 2 times 26, 10 minus 6 4 0, 13 3 ja 39, 10 minus 9 1. Again here put 0, not possible student, so again 0. Now 9, 13 9 ja 13 7 ja 91, 10 minus 1 9. Again student we have to put here 0, 90, 13 6 ja 78. Now 2, again 0, not a student, here 10 minus 8 2 and here 1, put 0, so 9 ja 1 1 7, so answer is 3. Again 3 divided by 13, not possible, 0, not here 0, 2 times 26. अब यहाँ पे नंबर रिपीट होने लगा स्टूडेंट, 0, 3 times 39 1 0, again 0, 7 times 9 0, 6 times 9. So we can see a student here the repetition of 2 3 0 7 6 9, ये नंबर रिपीट होने लगा स्टूडेंट, और रिमाइंडर कभी 0 आएगा नहीं. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल and the answer is student 3/13 equal to 0.230769 बार. इस ब्लॉक में फर्स्ट रिपीटेशन जो डिजिट है स्टूडेंट उस पर हमें बार बताना. नाउ नेक्स्ट सम, दिस वन. अभी ये सम में क्या पूछा गया स्टूडेंट, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7. पहले 1/7 को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करनी है और विदाउट एक्चुअल डिवीजन इन सभी नंबर का भी वैल्यू फाइंड करना स्टूडेंट इसके हेल्प से. सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल. सो 1 डिवाइड बाय 7, हाउ मेनी टाइम पॉसिबल स्टूडेंट, 0, सो 1 टाइम्स, 3 4 times, 2 times, 6 8 times, 4 5 times, 35 5, again 0 7 times. Now repetition is start. यहाँ repetition शुरू हो गया स्टूडेंट. 0 then 1 3 28 2, that means 1 4 2 8 5 7. ये नंबर रिपीट कंटिन्यू होता जाएगा स्टूडेंट, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा. सो इट इज 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत डेसिमल. व्हाट इज द आंसर ऑफ 1/7 इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट इसका आंसर में, ये पूरी ब्लॉक में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है. तो आंसर क्या आएगा 0.142857, 142,857. नाउ विद दिस हेल्प ऑफ दिस वन, अब इसके हेल्प से स्टूडेंट हम वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है. सो वी कैन राइट 2/7. फर्दर 2 into 1/7 student. So 2 as it is, what is the value of 1/7? 1/7 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0.142857. अब मैं अगर इसको मैं
2 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 1 5 10 11 1 16 17 1 to 5 and again 8 to 0. So answer is 2/7 answer 0.285714 we can find the value of similarly we can find the value of 3/7 so we can write 3 into 1/7 what is the value of 1/7 student so 0.142857 अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से व्हाट विल कम्स 21 2 15 17 1 24 5 2 6 to 8 12 1 3 1 जा 3 और 1 4 so what is the answer 3/7 equal to 0.428571 so this is the value of 3/5 then you can find similarly 4/7 5/7 and 6/7 very simple student next okay student अब हमारे पास कुछ ऐसे सम भी आएंगे यहाँ पे एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म मतलब स्टूडेंट ये किस तरह का डेसिमल है बार लगा है तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी रिमाइंडर उसके जीरो कभी नहीं आएंगे सपोज करो स्टूडेंट अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल होता था सपोज 0.25 देन और हमें बोला जाए P/Q में लिखो तो बहुत सिंपल था 25 after decimal how many digit 2 digits so we will write 40 P/Q form अगर हमारे पास होता था 1.486 तो हम क्या लिखते थे स्टूडेंट आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट 3 तो 30 क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग को डेसिमल में करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट बट अगर कोई टर्मिनेटिंग नहीं है जैसे 0.3 ये टर्मिनेटिंग नहीं है इसको हम तो ऐसा अगर लिखेंगे ये तो रॉन्ग का स्टूडेंट क्योंकि ये रिमाइंडर जीरो कभी आता ही नहीं है तो अगर इस तरह का नंबर हमारे पास आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग हो और P/Q में करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है वो बात क्या है और मैं आपको एक टेक्निक है मेथड है वो क्या है बोर्ड पे देखिए इट इज ए मेथड सॉल्यूशन लेट जो नंबर दिया स्टूडेंट डेसिमल में उसको x मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 बार ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम x लेट करूंगा स्टूडेंट देन x इक्वल टू वी कैन राइट ये बार का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट हम रिपीट करते हैं 2 बार 3 बार आप पे डिपेंड करता है कितने बार रिपीट करते हो आप दैट ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे रिपीट करना है 1 या 2 टाइम्स नाउ अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली चीज है स्टूडेंट यहाँ पे हमें की बात याद रखना है कि अगर डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग नंबर है वो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है ओनली 1 डिजिट वो कौन है 3 तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 10 से अगर डेसिमल के बाद इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे स्टूडेंट 100 से अगर यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है तो 1000 यानी जितने नंबर रिपीटिंग हो रहा है अगर 1 है तो 10 2 है तो 100 3 है तो 1000 ऐसा जीरो बढ़ते जाएगा यहाँ पे रिपीटिंग नंबर कितना है ओनली 1 सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड ये मेथड है स्टूडेंट P/Q में करने के लिए इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 से क्यों किया स्टूडेंट
क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में ओनली 1 डिजिट है 3, अगर यहाँ 2 होता तो 100। नाउ 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले मैं डेसिमल लिखूंगा नहीं, 3 3 3 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो 0 आएगा। अब मैं यहाँ पे डेसिमल पुट करूंगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 3, तो बैक से 3 डिजिट पीछे डेसिमल लगाना है, 1 2 3। सो 10x इक्वल टू 0 3 3 3। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इसको नंबर कितना दूंगा मैं 2। अब सारे सम इसके जैसा ही करना स्टूडेंट, अब 2 में से 1 माइनस करो, यू गॉट आंसर। सो इक्वेशन 2 माइनस 1, एलएचएस को अलग आरएचएस को अलग, तो इसका एलएचएस क्या है स्टूडेंट 10x और इसका आरएचएस क्या है 0.333 और इसका फर्स्ट क्या है स्टूडेंट एलएचएस इक्वेशन x, इधर क्या है 0.333। हमें एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, डेसिमल को एक लाइन में रखना है ना, माइनस 10 माइनस 9 1 9x और यहाँ क्या है स्टूडेंट यहाँ 3, इसके ऊपर एक डॉट डॉट 3 दिखा रहा है, ये भी 3 ही है, 0 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट ओनली 3। सो फर्दर वी कैन राइट 9x इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, डेसिमल के बाद 0 लिखो ना लिखो, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, देयरफॉर x बराबर क्या आएगा स्टूडेंट 3/9। सो व्हाट इज आंसर 1/3, दिस इज p/q। अब मैं इसको p/q में कन्वर्ट कर दिया हूँ स्टूडेंट। अब इसके जैसा एक समूह है, आपको समझ में डेफिनेटली आ ही जाएगा। लेट x इक्वल टू 1.4 बार, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर कितने रिपीट हो रहा है ओनली 1, 4 बार कितने नंबर पे लगी है 1, यानी रिपीटेशन ब्लॉक में कितना नंबर है 1। सो देन वी कैन राइट x इक्वल टू 1.444, रिपीट करूंगा स्टूडेंट। अब मैं इन दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, क्यों डेसिमल के बाद रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट है 1 ओनली 4। सो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, ये डेसिमल हमें भी लिखना नहीं है फिलहाल, अब डेसिमल लगाऊंगा पीछे से 3 डिजिट बैक, 1 2 3, क्या आएगा स्टूडेंट 10x इक्वल टू 14.44। डेसिमल के बाद 0 लिखो या ना लिखो, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 माइनस 1 क्या आएगा स्टूडेंट 10x और यहाँ पे क्या आएगा 14.44 डॉट, यहाँ क्या आएगा x, इधर क्या आएगा 1.444 डॉट। यहाँ पे स्टूडेंट डेसिमल को लाइन में रखना, तो क्या आएगा 9x और यहाँ पे 4 इसके ऊपर भी 4 है, डॉट डॉट इसके ऊपर भी 4 होता है, तो क्या आएगा 0 0 0 3 1। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट 9x इक्वल टू 13। सो x इक्वल टू 13/9, इसको हम मिक्स में भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट। अगर मैं 9 से 13 को डिवाइड करूँ क्या आंसर आएगा 1 टाइम्स 9 4, सो वी कैन राइट 1 इंटीजर 4/9। अगर आप ऐसा भी छोड़ोगे स्टूडेंट तभी चलेगा। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, अब ये पार्ट का लास्ट सम है एक्सप्रेस। अगर हमारे पास ऐसे कंबाइन में भी सम अगर आ जाए स्टूडेंट, इसको फ्रैक्शन फॉर्म यानी p/q फॉर्म में लिखना है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा स्टूडेंट। जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सम आए, MCQ अगर आपके पास आ जाए और हमारे पास नंबर हो 0.3 बार, तो आप वहाँ पे लॉन्ग मत करना स्टूडेंट। शॉर्टकट कैसे करोगे आप मैं दिखाता हूँ। डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिखो आप, और रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी डिजिट नीचे उतना नहीं। सो आंसर इज 1/3। ये डायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट, ये ओनली MCQ में आप ऐसा कर सकते हो।
अब एक हमने और किया था 1.4 बार। इस तरह का सम रहेगा स्टूडेंट, तो उसको लिखना है 1 प्लस देन 4 रिपीटिंग ब्लॉक में 1 नंबर, तो नीचे कितना आएगा 9 ना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 क्या आएगा स्टूडेंट 13/9। और हमारे पास कैसा भी नंबर है स्टूडेंट, इसको हम 1 2 4 3 डिजिट है तो 339, ये शॉर्टकट हुआ स्टूडेंट। इसी कंसेप्ट पे इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट अगर ऐसा सम रहे स्टूडेंट, तो जो इंटीजर पार्ट है डेसिमल के पहले इंटीजर होता है, पहले उसको प्लस करेंगे स्टूडेंट, और डेसिमल के बाद 0.36 बार 0.23 बार, इन दोनों को प्लस करूंगा स्टूडेंट, ये कितना आएगा 36 और ये 23 9 5 कितना आ गया स्टूडेंट 0.59। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये 2 का 2 रहेगा, अगर मैं जस्ट बता स्टूडेंट इसको मैं क्या लिखूंगा अभी 59/2 डिजिट है तो 99। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई में 99 प्लस 59, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 2 8 so 198 plus 59 what will come student 59 plus करेंगे क्या है 7 14 15 2 so 257/99 इसका ये आंसर आएगा स्टूडेंट। अगर इस तरह का सम है तो आप ऐसे करना, पहले इंटीजर पार्ट को प्लस करेंगे और बार वाले को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 2 का 2 रहेगा प्लस, और ये जो भी नंबर है 2 नंबर रिपीट हुआ है तो 2/99 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस आंसर। नाउ आई विल गिव यू सम, यू विल डू एट होम नेक्स्ट।